हाय फ्रेंड्स। ये ट्रेंड ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड ट्रेंड दोस्तों, मैं ट्विटर वाले ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फैशन वाले ट्रेंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल ट्रेंड की, जो कि हमारी प्राइस एक्शन को शो करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा सागर नोमिक्स पे स्वागत करता हूँ। और आज बात करने वाले हैं बुलिश ट्रेंड्स की। बुलिश ट्रेंड्स कौन कौन से, जिनसे कि प्राइस जूम से ऊपर निकल जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं बुलिश ट्रेंड्स की। सो लेट्स बिगिन। सागर दो। सीधा दोस्तों स्क्रीन पर आ गए हम लोग और आपको मैं बुलिश पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहा था। सो देखिए दोस्तों, ये बुलिश पैटर्न्स है। पहले हम इनको समझेंगे और फिर हम इनको रियलिटी में देखेंगे भी। तो देखिए, सबसे पहला जो है, पहले तो हम ये समझ लें कि बुलिश पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, मार्केट में दो तरीके की चीज़ें होती है। पहले होते हैं बुल, दूसरे होते हैं बेयर, तीसरे होते हैं पिग्स। अभी ये कहीं डिफाइंड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कहा जाता है कि बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लोटर्ड। मतलब कि बुल्स का मतलब होता है आ, वो एक सेकेंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हल्का सा। हाँ, तो बुल्स का मतलब वो है जो प्राइस को तेजी से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इनको हिंदी में कहा जाता है तेजड़िए। तेजड़िए। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग कितनी ख़राब है, वैसे तो इंग्लिश की भी ख़राब ही है, पर आप ये देखिए। और ये दोस्तों वो है जो कि बेयर्स हैं। बेयर्स को आप कहते हैं मंदड़िए। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो मार्केट को तेज करने में बिलीव करते हैं, ये प्राइस बढ़ाने में लगे रहते हैं और ये प्राइस को गिराने में लगे रहते हैं। तो इनको तेजड़िए और मंदड़िए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स आई है सट्टा बाजार से, स्पेकुलेशन मार्केट से। और हम बात कर रहे हैं स्पेकुलेटिव पैटर्न्स की ही यहाँ पर। तो जब ये दोनों का संघर्ष होता है कि एक पार्टी प्राइस को ऊपर ले जाना चाहती है, दूसरी पार्टी प्राइस को नीचे ले जाना चाहती है, तो इस दौरान हमें ये पता पड़ता है कि किस तरह से हम बैलेंस करके और तीसरी चीज़ को किस तरह से हम ट्रेंड को पकड़ करके और उससे पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बुल्स एंड बेयर्स के बीच में होने वाले संघर्ष से जो पैटर्न बनते हैं, उन बुलिश पैटर्न्स की। तो बुलिश का मतलब हो गया वो पैटर्न जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है वो है बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब होता है निगल लेना। जैसे एक छोटी मछली ना, जैसे बड़ी मछली उसको क्या करती है, निगल लेती है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर एनगल्फिंग की बात करें तो ये वो पैटर्न है जिसमें एक छोटी कैंडल स्टिक है जो कि रेड कलर की है, और एक उसके ठीक बाद में बड़ी कैंडल स्टिक है जो ग्रीन कलर की है, और वो पूरा का पूरा इसको निगल रही है। अब निगलने का मतलब ये मानिए कि ये कैंडल स्टिक ये इतनी सी है और ये रेड है, और बड़ी वाली में, ग्रीन वाली में क्या होगा कि उसकी बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए। बॉडी बड़ी होनी चाहिए मतलब इससे ऊपर हाई, इससे नीचे लो, सॉरी इससे ऊपर ओपनिंग और इससे नीचे क्लोजिंग। अच्छा, साथ में, सॉरी इससे ऊपर, यहाँ से नीचे तो ओपनिंग होनी चाहिए और यहाँ से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और साथ में ये विक्स होने चाहिए। मतलब पहली वाली रेड कैंडल के मुकाबले में दूसरी वाली जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए और पूरी की पूरी इसको निकल जाए इस तरह से, ऐसी होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग। अब ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, लेकिन इसको हमेशा वॉल्यूम के साथ ही देखना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखना, टेक्निकल एनालिसिस बिना वॉल्यूम के काम सही से नहीं करता है। ये वार्निंग है और सजेशन भी है। तो अब हम चल के देखते हैं कि कहीं हमें बुलिश एनगल्फिंग मिलती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये गिरते हुए ट्रेंड को दोस्तों चेंज करने की ताकत रखती है। यानी प्राइस गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, और लास्ट में यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग हुआ और उसके बाद में प्राइस बढ़नी शुरू हो गई इस तरह से। तो प्रैक्टिकली हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिलता है क्या। तो देखिए ज़रा, तो ये हमारा चार्ट है और इसको हम
इस पे ऐसा ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले मैं इसको रीसेट कर दूं। अब देखते हैं, ऐसी कैंडल ढूंढते हैं जो हमें एनगल्फिंग वाला ट्रेंड दिखाए। जरा देखें, जैसे हमें मान लीजिए एक तो यही मिल जाएगी, एक सेकेंड, ये भी नहीं है, ये रही दोस्तों, ये देखिए, ये ज़बरदस्त एग्जाम्पल है आपके लिए, शानदार। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, ये देखिएगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों कि यहाँ एक ट्रेंड चल रहा था और फिर वो ट्रेंड वापस डाउन, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था और वो वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, और चमत्कार दोस्तों क्या हुआ, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार हुआ कि ये रेड कैंडल और उसके ठीक बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो इसको क्या कर रही है, एनगल्फ कर रही है। एनगल्फ कैसे कर रही है कि देखो, ये इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो इससे नीचे है और क्लोजिंग प्राइस इससे ऊपर है, यानी ये कैंडल साइज में बड़ी है इससे, और दोनों तरफ से इसको ऐसे निकल सकती है। सो दोस्तों ये क्या है, ये है आपकी बुलिश एनगल्फिंग। और इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, इसका फायदा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग हुई तो ये जो नीचे की तरफ ट्रेंड आना एक बार शुरू हुआ था वो तुरंत से ब्लॉक हो गया, एकदम ब्लॉक हो गया, और सीधा ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए कि ये प्राइस नीचे गिरती गिरती जैसे ही एनगल्फिंग हुई तो ये प्राइस एकदम से अप ट्रेंड में चली गई, और फिर कितना रिटर्न दिया इसने, मतलब 16,400 नहीं, यहाँ अगर बात करें तो करीब करीब 16,500 मान लीजिए आप, 16,500 के आसपास की प्राइस पर हमने इसको देखा, और उसके बाद में हमने इसे कहाँ जाकर के सेल किया, ये ना बड़ा परेशान करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ ना, यहाँ लेकर के जाते हैं करीब करीब, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बट ये मान करके चलिए 700 से 800 के आसपास में सेल किया होगा। एक सेकेंड ना, हाँ सो आप ये देखिए कि हमने ये जब एनगल्फिंग देखी थी करीब करीब 16,500, करीब करीब 16,500 से लेकर के, और ट्रेंड कहाँ जाके खत्म हुआ, 17,400 पे, यानी करीब करीब 1,000 पॉइंट जो निफ्टी पे है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ इस एनगल्फिंग से देख करके हम उसका फ़ायदा उठा सकते थे। 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था हमको, यानी कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाके बात करो तो दैट सिंपली मीन्स अ लॉट। तो इस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर एनगल्फिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ पहला बुलिश पैटर्न जो है आपका बुलिश एनगल्फिंग। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे पैटर्न के बारे में हम एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं, और मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स को बिना वॉल्यूम के कंफर्मेशन मत मानना, क्योंकि वॉल्यूम से ये पता पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और कितना वीक ट्रेंड है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा, और आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पर ही डिसीजंस लेने चाहिए, कमज़ोर ट्रेंड कम वॉल्यूम वाले पर नहीं लेने चाहिए। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और, कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया भैया, ये बताइए ज़रा, और बेल आइकन को भी ऑन नहीं किया, और दूसरा आप ऐसे हो कि आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हो। अरे मेरा मतलब अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो दोस्तों तो आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, ये टाइम लगा करके एनर्जी लगा के मेरा यूट्यूब वीडियो देख के, उसका फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। वो तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन करोगे, और इस वीडियो को और सारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखोगे। दोस्तों 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ शक्ल देखी जा सकती है, अगर चीज़ों को समझना है तो 10-15 मिनट तो देने पड़ेंगे ना बाबा। चलिए कोई नहीं, अब हम सेकंड एंड ये जो बुलिश पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन डायरेक्टली। ओके सो दूसरा जो आपका है पैटर्न वो है यहाँ पर, ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है दोस्तों, और ये है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। देखिए अब हैमर क्या होती है, हैमर होती है हथौड़ी। अब एक हथौड़ी बनाई जाए तो हथौड़ी ऐसी बनेगी, बराबर है।
अच्छा, इस हथौड़ी को अगर मैं कैंडलस्टिक मान लूँ तो ये कैंडलस्टिक मान लीजिए ग्रीन कलर की है, जैसे कि ये है, तो इसमें ये हो गई आपकी ओपनिंग प्राइस, ये हो गई क्लोजिंग प्राइस, ये हो गई आपकी लोएस्ट प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस इज ऑल्सो द हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि पूरे दिन में प्राइस का मूवमेंट कुछ भी रहा, लेकिन मार्केट जाके क्लोज कहाँ हुआ, वहीं पे जो हाईएस्ट पॉइंट था, मतलब दिन भर में जितनी हाई प्राइस थी वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसका मतलब कि दिन भर में जो मंदड़िए थे, जो बेयर्स थे, जो मार्केट गिराने वाले लोग थे, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। वैसे शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता है ना आपको? शॉर्ट सेलिंग वो होती है कि आपके पास कुछ है नहीं है, आपने पहले बेच दिया उसे, और उसके बाद में आपने, जब वो प्राइस नीचे आई तो आपने खरीद लिया उसे। तो दिन भर में आपके पास कुछ था ही नहीं, आपने बेच दिया। ओ बाबा, वो हेरा फेरी देखी थी? हेरा फेरी मूवी में जब वो उनको पैसा देना होता है तो क्या करते हैं कि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, पर अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी दूसरी पार्टी से डील कर लेते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, जबकि उनके पास में कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके पास शेयर नहीं है और आप बेच देते हो, और फिर जब प्राइस नीचे आती है तो आप खरीद लेते हो, तो उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलर्स प्राइस में बेरिश पैटर्न का को फुलफिल करने का काम करते हैं, वो मार्केट गिराने की वजह से पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे जो मंदड़ी है ना, सारे बेयर्स, ये नीचे गिराना चाह रहे हैं, नीचे गिराना चाह रहे हैं, पूरा दिन कोशिश कर ली उन्होंने, लेकिन इस प्राइस में कुछ दम है, इस शेयर में कुछ दम है, इसलिए कितना भी नीचे गिराओ ये बाउंस होकर के वापस कहाँ क्लोज हुआ, जहाँ पर इसका दिन भर का हाईएस्ट पॉइंट था, यानी कि लास्ट में जाके बुलिश पैटर्न ही साबित हुआ। अब तो इसको कहते हैं दोस्तों हैमर, ऐसी कैंडल स्टिक जिसमें कि एक साइड की विक गायब होती है, या तो हाई प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस, या फिर लो प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस होती है, उसे हैमर कहते हैं। और हैमर बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। तो आप ये देखेंगे कि हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर ये बुलिश पैटर्न को शो करती है कि यहाँ पहले एक हैमर बनी और उसके ठीक बाद में इन्वर्टेड हैमर भी बन गई है आपकी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हैमर से ये पता पड़ रहा है दोस्तों कि चाहे जितना जोर लगा लो, बुरी नज़र ना हम पे डालो, प्राइस तो बढ़ेगी, क्योंकि हम सारे हैं हिंदुस्तानी। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि प्राइस फिर भी बढ़ती है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर आपका बुलिश पैटर्न शो करने में बहुत हेल्प करेगी। अब ऐसा ही कोई एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम लोग, अगर हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है तो दोस्तों यही हम हमारे चार्ट पे आ गए हैं, और आप ये देखिए, आपको एक हैमर की शक्ल दिखाते हैं पहले। हैमर कहाँ गई हैमर, आजा। ठीक है, ऐसे नहीं दिखेगी, थोड़ा सा और ढूंढते हैं हैमर। और ये बहुत कॉमन होती है दोस्तों, बहुत आराम से दिखेंगी आपको। अभी हम भी ढूंढते हैं, तो देखिए, जैसे ये देखिए आप, ये जो है आपकी, ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये एग्जैक्ट हैमर तो नहीं है, बट ये हैमर जैसी ही है। मैं बताता हूँ कौन सी वाली के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये करीब करीब हैमर जैसी ही है कि इसके अंदर जो बेयर्स थे उन्होंने खूब जोर लगाया नीचे ले जाने का प्राइस को, लेकिन दोस्तों लास्ट में क्लोज कहाँ हुई, ऊपर जा करके। तो ये क्या है आपकी, ये हैमर है। और ये हैमर आप ये देखिए, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का प्रोसेस चल रहा था, फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस करेक्शन आई, लेकिन फिर से ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके चली गई है। सो ये बुलिश पैटर्न को सेट करने के लिए, ट्रेंड को सेट करने के काम में आती है। एक अच्छी बात है दोस्तों कि आप यहाँ ध्यान देंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, और वॉल्यूम का बढ़ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को शो करता है। आप ये देखिए कि यहाँ के मुकाबले जो ये वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो आप ये देखिए कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पर ये वॉल्यूम कम था, बीच को एक्सेप्शन को छोड़ दो, तो प्राइस एक्शन भी लगभग कम सा ही था। सो दोस्तों, इससे पता पड़ता है कि वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। सो ये हुई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी हैमर, जिसके बारे में हमने बात की है। दोस्तों, इसके आगे की जो और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और बात करने वाले हैं। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताओ आप मुझे, ज़रा डांट तो खा लो थोड़ी सी। अब आपका गाइड हूँ, गुरु हूँ, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो गाइड मेंटोर हूँ, तो थोड़ी सी डांट की बात यह है कि सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूँ या आप भी कुछ कर रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में अगर आपने
इन पैटर्न्स को स्टडी नहीं किया और एग्जाम्पल्स ढूंढ ढूंढ करके नहीं देखा, तो फिर ये आप सिर्फ वीडियो देख करके भूल जाएंगे। इसलिए आपका होमवर्क ये है कि जब भी आप वीडियो देखो तो उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। वैसे बहुत सारे मेरे दोस्त आप में से शादीशुदा भी होंगे, बहुत सारों के बच्चे भी होंगे। तो जब हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, वो नहीं करता है तो कितना गुस्सा आता है ना, आता है कि नहीं आता है। तो अब अगर मैं आपको होमवर्क के लिए कह रहा हूँ और आप नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूरा जोर लगा के बताइए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा? तो दोस्तों इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद अपने डिसीजंस खुद अच्छे से लेके प्रॉफिटेबल ट्रेड करना शुरू कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो मैंने बताया है उससे कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे मैं और वीडियोस लाता रहूं, उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, कलीग्स को, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि सही ढंग से टेक्निकल एनालिसिस सीख करके अगर वो इन्वेस्ट या ट्रेड करेंगे तो दोस्तों उनको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये काम ज़रूर करना है आपको, ये भी आपका होमवर्क है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। क्या यार, एक ही बात को बार बार कहलवाते हो, एक ही बार में कर दो ना, बात खत्म। चलिए, तो अगला मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को ऑन किया है तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड नमस्कार।